हेलो दोस्तों, मैं हूं राघव और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं लेकर आ गया हूं यूनिट 10 से एक और रचना हरिशंकर परसाई की, जो रचना है भोलाराम का जीव। ठीक है, भोलाराम का जीव है, यह एक व्यंग्य है। क्या है? यह एक व्यंग्य है। ठीक है, हम हरिशंकर परसाई जी का थोड़ा सा परिचय देख लेंगे, छोटा सा। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश के इटारसी के जेमानी होशंगाबाद में हुआ था और यह एक व्यंग्यकार लेखक थे। ठीक है, इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 ईस्वी जबलपुर में हुई थी। अब हम भोलाराम जी के पात्र देख लेंगे, कौन कौन से पात्र थे। पात्र देख लेंगे: धर्मराज, चित्रगुप्त, भोलाराम, यमदूत, नारद, भोलाराम की पत्नी, साहब, बाबू और चपरासी आदि। यह सभी पात्र भोलाराम के जीव में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम छोटा रूप, सारांश रूप देख लेते हैं। सारांश रूप में देख लेंगे। इस कहानी में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो मृत्यु के बाद यमदूत की पर्याप्त सावधानी के बावजूद यमराज के दरबार में नहीं पहुंच पाता। मतलब उस व्यक्ति जो है भोलाराम, उसकी मृत्यु हो जाती है, पर वह यमदूत की कोशिश करने के बाद भी वह दरबार में, यमराज के दरबार में नहीं पहुंच पाता। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त और यमदूत सभी इस समस्या से परेशान थे। मतलब सब यह सोच रहे थे कि भोलाराम का जीव कहाँ गया और वह अभी तक यमलोक में आया क्यों नहीं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि भोलाराम का जीव कहाँ गया। यह सोच रहे थे सभी, चित्रगुप्त, धर्मराज और यमदूत। यह सभी सोच रहे थे कि भोलाराम का जीव आखिर गया तो गया कहाँ। और पृथ्वी के भ्रष्टाचार, राजनीतिक दाव पेचों का वर्णन इस व्यंग में आपको मिलेगा। किस प्रकार भोलाराम का जीव पृथ्वी से यमलोक क्यों नहीं जाता और इसमें समाज में अधिकारियों के रूप में भ्रष्टाचार हो रहा, यह सब इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जब हम इसे पढ़ेंगे, आगे हम देख लेते हैं। इस कहानी के रूप में बताया गया है कि और उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, इन सभी का वर्णन इस कहानी में मिलता है। ठीक है, तो अब जब हम इसे पढ़ेंगे अच्छी तरह से, तो हमें समझ में आएगा कि कौन कौन सी समस्याएं हैं, भोलाराम का जीव कहाँ रह गया, किन अधिकारियों ने उन भ्रष्टाचार किया, क्यों भोलाराम का जीव यमलोक नहीं पहुंचा। इन सभी बातों पर हम आगे जब हम व्यंग पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। बाकी ये छोटा रूप है सारांश का। आगे हम देख लेते हैं हरिशंकर परसाई की कुछ रचनाएं। व्यंग है इनके: विकलांग, श्रद्धा का दौर, दो नाक वाले लोग, नया साल, संस्कृति, बारात की वापसी। निबंध लिखा है इन्होंने अपनी अपनी बीमारी, माटी कहे कुम्हार से, काक भगोड़ी, प्रेमचंद के फटे जूते। कहानी भी लिखी है इन्होंने हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। उपन्यास लिखा हुआ है ज्वाला और जल, तट की खोज, रानी नागमती की कहानी। संस्मरण लिखा उन्होंने तिरछी रेखाएं, मरना कोई हार नहीं होती। ठीक है, ये सभी रचनाएं उनकी हैं, हरिशंकर परसाई की। ये रचनाएं उन्होंने लिखी है। व्यंग्य भी लिखा है, निबंध भी लिखा है, कहानी भी लिखी है, उपन्यास भी लिखा है और संस्मरण भी लिखा है। तो ये एक छोटा रूप, सारांश रूप हो गया रचनाओं का। और भी रचनाएं इन्होंने की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।